हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट एनालिसिस। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं 25 फरवरी के एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 25 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके और पुराने करंट अफेयर्स को भी कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों वीडियो को इन तक देखिएगा और सेशन को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल करंट एनालिसिस को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है कि गणितज्ञों के लिए वर्ष 2021 का रामानुजन पुरस्कार किसने जीता है। दोस्तों अगर बात करें 2021 का रामानुजन पुरस्कार ये किसे दिया गया 2021 का, तो दोस्तों ऑप्शन बी नीना गुप्ता को 2021 का रामानुजन पुरस्कार मिला है। अगर दोस्तों बात करें रामानुजन पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो दोस्तों याद रखिए गणित के क्षेत्र में दिया जाता है ये पुरस्कार। दोस्तों गणित के क्षेत्र में दिया जाता है यह पुरस्कार। और दोस्तों बात करें 2021 का किसे दिया गया, तो नीना गुप्ता को। डिटेल में बात करें दोस्तों तो दोस्तों यह पुरस्कार इटली की इंटरनेशनल सेंटर फॉर द थ्योरेटिकल फिजिक्स के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। याद रखिएगा अगर आपसे एग्जाम में पूछता है किसके द्वारा, तो ये इटली की एक संस्था हो जाती है इंटरनेशनल, दोस्तों इंटरनेशनल सेंटर फॉर द थ्योरेटिकल फिजिक्स के द्वारा। और दोस्तों इसकी शुरुआत पहली बार कब किसको दिया गया, तो दोस्तों पहली बार 2005 में मास्लो वियाना को, जो कि ब्राज़ील के देश के थे। याद रखिएगा किस देश के हो जाते हैं ये, तो मास्लो वियाना दोस्तों ब्राज़ील देश के हो जाते हैं। इन्हें पहली बार 2005 में दिया गया था। याद रखिएगा। अगर दोस्तों बात करें नीना गुप्ता तो इन्हें 2021 में दिया गया है और 2020 का भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों 2020 में किसे दिया गया था, तो कैरोलिना आर्जुओ को। दोस्तों अगर बात करें तो ये नीना गुप्ता भारत की दूसरी महिला हो जाती है जिन्हें रामानुजन पुरस्कार से नवाजा दिया गया। याद रखिएगा। और टोटल 3 महिला हो जाती है जिनमें कैरोलिना आर्जुओ और नीना गुप्ता, ये 3 महिला हो जाती है जिन्हें अभी तक रामानुजन पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है कुल कितनी महिलाओं को रामानुजन पुरस्कार दिया गया, तो दोस्तों टोटल 3 महिलाओं को दिया गया है। और भारत की ये दूसरी महिला हो जाती हैं, याद रखिएगा, नीना गुप्ता। और दोस्तों ये कैरोलिना आर्जुओ ये ब्राज़ील देश की ये हो जाती है। याद रखिएगा कहाँ की, तो ब्राज़ील की हो जाती हैं। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पॉइंट्स, याद रखिएगा। और दोस्तों बात करें गणित का जनक किसे माना जाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा आर्किमिडीज को गणित का जनक माना जाता है। और अगर बात करें भारत में गणित का जनक किसे माना जाता है, तो दोस्तों आर्यभट्ट को भारत में गणित का जनक माना जाता है। और दोस्तों ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस की बात करें तो दोस्तों ये 14 मार्च को मनाया जाता है। याद रखिएगा ये दोनों डेटें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपसे पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, तो दोस्तों 14 मार्च को मनाया जाता है और राष्ट्रीय गणित दिवस दोस्तों 22 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स कोबरा वॉरियर 2022 या वार्षिक अभ्यास किस देश द्वारा आयोजित किया जाता है। दोस्तों बात करें एक्स कोबरा वॉरियर 2022 ये एक्सरसाइज हो जाती है, ये किस देश द्वारा आयोजित किया जाता है, तो दोस्तों ये यूनाइटेड किंगडम के द्वारा ये एक्स कोबरा वॉरियर आयोजित की जाती है। याद रखिएगा। अगर इसमें डिटेल की बात करें दोस्तों तो ये भारतीय वायुसेना दोस्तों इसमें अब की बार भाग ले रही है। याद रखिएगा पहली बार भारतीय वायुसेना एक्स कोबरा वॉरियर 2022 में भाग लेगी। और दोस्तों ये 6 मार्च से 27 मार्च तक यूनाइटेड किंगडम के वाडिंगटन में एक्सरसाइज होगी। याद रखिएगा अगर आपसे स्थान पूछता है कहाँ पे आयोजित की गई एक्स कोबरा वॉरियर 2022 की एक्सरसाइज, दोस्तों याद रखिएगा ये यूनाइटेड किंगडम के वाडिंगटन में इसको आयोजित किया गया है, जिसमें भारतीय वायुसेना 6 से 27 मार्च 2022 तक ये एक्सरसाइज होगी, जिसमें भारतीय वायुसेना दोस्तों पहली बार शामिल हुई है। याद रखिएगा। अब और बात करें दोस्तों डिटेल में, दोस्तों भारत पहली बार इस अभ्यास में भाग लेगा और इसमें और भी अन्य देश हैं जो भाग लेते हैं दोस्तों। तो और अन्य देश कौन कौन से हो जाते हैं, तो यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, सऊदी अरब और बुल्गारिया, ये सभी देश इसमें दोस्तों 4 देश हो जाते हैं और टोटल 5 देश इसमें भाग लेते हैं। याद रखिएगा पहले इसमें 4 देश भाग लेते थे, कौन कौन से, तो यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन और सऊदी अरब और बुल्गारिया, ये 4 देशों साथ में एक्सरसाइज होती थी। और अब की 2022 में पहली बार भारत भी इस एक्सरसाइज में भाग लेगा दोस्तों। और ये कहाँ की हो जाती है, तो दोस्तों यूनाइटेड किंगडम की एक्सरसाइज हो जाती है। कौन सी, तो याद रखिएगा एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर। और 2022 में कहाँ पे, तो दोस्तों वाडिंगटन में, यूनाइटेड किंगडम के वाडिंगटन में इसका एक्सरसाइज आयोजित की जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने देश का पहला ई कचरा इको पार्क बनाने की घोषणा की है। दोस्तों बात करें देश का पहला ई कचरा इको पार्क बनाने की किसने घोषणा की है, तो दोस्तों दिल्ली ने इसकी घोषणा की। याद रखिएगा दिल्ली के द्वारा घोषणा की गई है ई कचरा और ई पार्क बनाने की।
याद रखिएगा देश का पहला ई कचरा इको पार्क बनाने की घोषणा की गई है दिल्ली के द्वारा। दोस्तों बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई है ई कचरा इको पार्क बनाने की। याद रखिएगा किसके द्वारा घोषणा की गई, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा। अगर बात करें उपराज्यपाल की, दोस्तों दिल्ली के उपराज्यपाल हो जाते हैं प्रेजेंट टाइम में अनिल बैजल जी। याद रखिएगा अनिल बैजल ये दिल्ली के उपराज्यपाल हो जाते हैं। अगर विधानसभा की सीटों की बात करें तो दोस्तों दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें और लोकसभा की 7 और राज्यसभा की 3 सीटें हो जाती हैं। याद रखिएगा दिल्ली में विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा की सीटें भी हैं। याद रखिएगा। अगर बात करें दिल्ली के राजकीय पक्षी की, दोस्तों दिल्ली का राजकीय पक्षी गौरैया हो जाता है। राजकीय पशु की बात करें तो नील गाय दिल्ली का राजकीय पशु हो जाता है। और राजकीय फूल की बात करें तो दोस्तों गेंदा का फूल ये राजकीय फूल हो जाता है कहाँ का, तो दिल्ली का। याद रखिएगा। अगर राजकीय वृक्ष की बात करें तो पीपल राजकीय वृक्ष हो जाता है दिल्ली का। और दिल्ली के दोस्तों और भी पुराने करंट अफेयर्स को भी कवर करें, जो कि ये भी पॉइंट्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दोस्तों अगर बात करें ऑपरेशन सजग की शुरुआत कहाँ पर की गई है, तो याद रखिएगा ऑपरेशन सजग की शुरुआत दिल्ली में की गई है। और दोस्तों हाल ही में दिल्ली पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया, तो याद रखिएगा राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया हाल ही में। और दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है देश के मेंटर्स कार्यक्रम। दोस्तों देश के मेंटर कार्यक्रम की शुरुआत भी दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई। याद रखिएगा। और इसका ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों किसे बनाया गया है, तो सोनू सूद को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये भी पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रखिएगा देश के मेंटर्स कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो सोनू सूद को। दोस्तों दिल्ली में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की भी शुरुआत की गई। याद रखिएगा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा की योजना कहाँ पे की गई, तो दोस्तों दिल्ली में। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना की शुरुआत भी दिल्ली में की गई है। और मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना यह भी दिल्ली में शुरुआत की गई। और जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान, इसकी भी शुरुआत हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा की गई है। जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान। और दिल्ली सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया। याद रखिएगा देशभक्ति बजट किसके द्वारा पेश किया गया, तो दोस्तों दिल्ली सरकार के द्वारा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने युद्ध की संभावना को देखते हुए मार्शल लॉ लगाने की घोषणा की है। स्टेट की पुलिस या कोई भी अन्य पुलिस बल का कार्य नहीं होता है, इसमें सिर्फ देश की सेना कार्य करती है मार्शल लॉ के तहत। और ये दोस्तों किस देश में घोषणा की है इसकी, तो दोस्तों यूक्रेन के द्वारा इसकी घोषणा की गई। याद रखिएगा यूक्रेन के द्वारा मार्शल लॉ की घोषणा की गई है। और दोस्तों डिटेल में बात करें यूक्रेन की, तो दोस्तों यूक्रेन की राजधानी क्यों है। याद रखिएगा अभी हाल ही में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वर्ल्ड वार 3 की संभावनाएं बन रही रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है। दोस्तों यूक्रेन की कैपिटल क्यों हो जाती है। अगर मुद्रा की बात करें तो हाल यूनिया ये यूक्रेन की मुद्रा हो जाती है। और राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ये काफ़ी ज़्यादा इस वक्त चर्चा में है, व्लादिमीर जेलेंस्की। और प्रधानमंत्री की बात करें तो डेनिस शिमहाल ये यूक्रेन के प्रधानमंत्री हो जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय एथलीट ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में दोस्तों हाल ही में किसे चुना गया है, तो ईमा टेरहो को। दोस्तों याद रखिएगा ईमा टेरहो को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगर दोस्तों आईओसी की बात करें इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी की, तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट दोस्तों 23 जून 1894 में हुई थी। कहाँ पे, पेरिस में। याद रखिएगा इसकी पेरिस में इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 23 जून 1894 को। अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो लुसाने स्विट्जरलैंड में आईओसी का हेडक्वार्टर हो जाता है। प्रेसिडेंट कौन है, तो थॉमस बैच ये आईओसी के दोस्तों प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हो जाते हैं। अगर चेयरमैन की बात करें तो दोस्तों हाल ही में एमा थेरो को चेयरमैन बनाया गया। याद रखिएगा आईओसी का चेयरमैन एमा थेरो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की है। तो दोस्तों ये किस राज्य सरकार के द्वारा बजट में अपने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की है, तो दोस्तों राजस्थान सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। हाल ही में राजस्थान के चुनाव भी होने वाले हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा। तो ये पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है, तो दोस्तों राजस्थान के द्वारा। याद रखिएगा। राजस्थान की बात करें तो इसके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। याद रखिएगा राजस्थान के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है, तो अशोक गहलोत जी, इनके द्वारा घोषणा की गई है। अगर राज्यपाल की बात करें तो कलराज मिश्र ये राज्यपाल हो जाते हैं असम राजस्थान के। अब विधानसभा की सीटों की बात करें तो 200 विधानसभा की सीटें हो जाती है राजस्थान में, लोकसभा की 25 सीटें और राज्यसभा की 10 सीटें हो जाती है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। दोस्तों ये T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन हो जाते हैं, दोस्तों रोहित शर्मा हो जाते हैं। याद रखिएगा रोहित शर्मा, जो कि मार्टिन गप्टिल थे पहले, इसके बाद रोहित शर्मा ने T20 में नंबर 1 रैंकिंग हो गई किसकी, तो दोस्तों रोहित शर्मा की। याद रखिएगा। दोस्तों बात करें
नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपाल एंड द एंटरप्रेन्योर हु सेव्ड सिलिकॉन वैली। ये दोस्तों एक पुस्तक हो जाती है, इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके लेखक हो जाते हैं जिमिका सोनिक। याद रखिएगा जिमिका सोनिक जी की पुस्तक हो जाती है द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपाल एंड द एंटरप्रेन्योर हु सेव्ड सिलिकॉन वैली। ये पुस्तक का नाम है और इसके लेखक कौन हो जाते हैं दोस्तों? तो जिमिका सोनिक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के अध्यक्ष के रूप में के राघवन जी को नियुक्त किया गया। याद रखिएगा के राघवन जी को अंतर्राष्ट्रीय रबड़ उद्यान समूह के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अगर डिटेल में बात करें तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई दोस्तों? तो 1944 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है? दोस्तों याद रखिएगा इसका मुख्यालय कहाँ पे हो जाता है? सिंगापुर में। अगर महासचिव की बात करें तो सेल्वाटोर पिनीजोटो महासचिव हो जाते हैं और इसमें टोटल सदस्य देश दोस्तों कितने हो जाते हैं? तो इंडिया, जो कि अब की बार इसकी अध्यक्षता करेगा, भी याद रखिएगा 2022 की अध्यक्षता कौन करेगा? तो दोस्तों इंडिया के द्वारा की जाएगी और इसमें इंडिया, नाइजीरिया, श्रीलंका, सिंगापुर, कैमरून और यूरोपीय संघ ये सभी सदस्य देश हो जाते हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया? दोस्तों जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल ये डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य में लॉन्च किया गया। याद रखिएगा कहाँ पे? जम्मू कश्मीर राज्य में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में भारत में अपने पहले साइबर सुरक्षा केंद्र की शुरुआत करेगा। कहाँ पे दोस्तों? तो किसके द्वारा अपने भारत में पहला अपना साइबर सुरक्षा केंद्र शुरुआत करने वाला कौन दोस्तों? तो IBM। याद रखिएगा IBM के द्वारा भारत में अपने पहले साइबर सुरक्षा केंद्र की शुरुआत करेगा। और दोस्तों IBM की बात करें तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1911 में हुई थी। याद रखिएगा 1911 में IBM की स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों न्यूयॉर्क में हो जाता है। कहाँ पे? तो न्यूयॉर्क में। और इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन अरविंद कृष्णा जी हो जाते हैं। याद रखिएगा अरविंद कृष्णा जी IBM के प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन हो जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में दूसरे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ? दूसरे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के उद्घाटन की बात करें दोस्तों कहाँ पे हुआ है? दोस्तों ये अगरतला में हुआ। याद रखिएगा त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला में हुआ है और इसके प्रेजेंट टाइम में CM कौन हो जाते हैं त्रिपुरा के? तो दोस्तों विप्लव कुमार देव जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, जो कि प्रेजेंट टाइम में त्रिपुरा के CM हो जाते हैं। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में IIT रुड़की के द्वारा कहाँ पे किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? दोस्तों अगर बात करिए IIT रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों उत्तराखंड में। याद रखिएगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड के कैपिटल क्या हो जाती है दोस्तों? तो देहरादून उत्तराखंड की कैपिटल हो जाती है। उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम में CM कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी, इनके द्वारा किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। याद रखिएगा। और राज्यपाल कौन है प्रेजेंट टाइम में उत्तराखंड के? तो गुरमीत सिंह जी ये राज्यपाल हो जाते हैं उत्तराखंड के। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में IDBI बैंक के MD और CEO कौन बने हैं? दोस्तों IDBI के MD और CEO हाल ही में किसे बनाया गया? तो राकेश शर्मा जी को IDBI बैंक के MD और CEO बनाया गया। दोस्तों IDBI बैंक की बात करें तो इसकी स्टैब्लिशमेंट 1964 में हुई थी। याद रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में हो जाता है और इसके MD और CEO कौन है? तो राकेश शर्मा जी हैं। और इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन कौन है? तो MR कुमार। याद रखिएगा MR कुमार इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन हो जाते हैं और इसके MD और CEO तो राकेश शर्मा जी को बनाया गया। तो दोस्तों ये थे आज 25 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल कंटेंट एनालिसिस को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।